भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। इस बार 17 जुलाई को बड़ा ही अद्भुत और महासंयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि श्रावण का महीना है और सावन का दूसरा सोमवार है और हरियाली अमावस्या है। सोमवार के दिन अमावस्या आ रही है, इसलिए सोमवती अमावस्या का भी अद्भुत महासंयोग निर्मित हो रहा है। तो यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर के पितृदोष समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको बस एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, 11 काले तिल इसमें उपयोग करें, तो निश्चित तौर से आप पितरों को प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे पितर हमसे कुपित होते हैं, रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तो ऐसे में हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कुल के ऊपर पितृदोष निर्मित हो जाता है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगा पाते हैं, पढ़ाई हो गई है लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी लग गई है लेकिन अच्छी नौकरी उनको अभी तक नहीं मिल पाई है। बच्चे बड़े हो गए हैं, विवाह के लायक उनकी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह हो गया लेकिन पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा अनबन या झगड़े की स्थिति निर्मित हो रही है। और यदि विवाह के बाद भी कई वर्षों तक संतान प्राप्ति का नहीं होना, बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान हो जाना, या आपके घर में आर्थिक समस्याएं आना, घर में बात बात पर झगड़ा होना, घर में जब आप भोजन करने बैठते हैं तो भोजन करने में आपका मन नहीं लगता है, या भोजन के समय आपके भोजन में बाल आ जाते हैं, या जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो आपसे मिलने के लिए इनकार कर देता है, आपकी बात को नहीं मानता है, या आपके जीवन में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, संकट है, जो अक्सर पितृदोष के कारण ही निर्मित होता है। और पितृदोष जब हमारे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो अंतिम संस्कार होता है, 10 दिन के जो कर्म होते हैं, दशा कर्म होते हैं, वो पूरे विधि विधान से नहीं हो पाते हैं, उनकी तैरवी नहीं हो पाती है, उनका पिंडदान नहीं हो पाता है, उनके निमित्त तर्पण की क्रियाएं नहीं हो पाती है। तो ऐसे में पितृदोष बन जाता है और यह पितृदोष आगे चल करके भयंकर महापितृदोष का रूप धारण कर लेता है और यह हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुखदायी सिद्ध होता है। क्योंकि हमारा सारा परिवार पितृदोष के कारण अनेक समस्याओं और संकटों में लगातार घिरता ही जाता है। हमें किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं मिलता है, चारों तरफ बस मुश्किलें और संकट ही संकट हमको दिखाई देते हैं। तो यदि आपके घर परिवार में ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो चुकी है, तो आज हम आपको जो ये सरल उपाय बताने जा रहे हैं उसको आप जरूर कर लीजिएगा। इस उपाय को ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि संभव हो तो पेन और पेपर लेकर के इसको लिख लीजिए, ताकि आप 17 जुलाई के दिन हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन इस अद्भुत उपाय को कर सके। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन आपके घर परिवार में यदि पितृदोष को आप समाप्त करना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पितरों को मुक्ति दिलवाना चाहते हैं, तो एक शुद्ध घी का दीपक आपको तैयार करना है। और उस शुद्ध घी के दीपक को तैयार करके पीपल के पेड़ के समीप आपको जाना है और वहां जाकर के उसमें 11 काले तिल आपको डाल देना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है, तथा एक तांबे के लोटे में दूध, जल और शक्कर मिला करके पीपल के पेड़ की जड़ में आपको चढ़ा देना है। यदि ऐसा आप 17 जुलाई सावन कि हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में जो पितृदोष चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों,
यदि आप सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या, श्रावण सोमवार के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से दान पुण्य करके सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।